हमारी मांगे पूरी करो। स्टेट नहीं तो वोट नहीं, छात्र एकता जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री होश में आओ। कि जो झूठा आश्वासन शिक्षा मंत्री दे रहे हैं उनको उस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं है। हम 3 बार उतरे हैं, हम 13 बार उतरेंगे। सबसे पहला अगर लाठी चलेगा तो आपके भाई पर चलेगा, आप लोग पर नहीं चलने देंगे, इतना नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक राज और आप देख रहे हैं सामाजिक मुद्दा नई सोच नई उमंग। छात्रों ने कई दफा एस्टेट बीटेट को लेकर सरकार के पास अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। आंदोलन रहा तो आंदोलन भी इन लोगों ने किया। 10 दिन का अल्टीमेट समय दिया गया, लेकिन सरकार ने इनकी एक न सुनी। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं छात्र नेता सौरभ जी, जिन इस मीटिंग के बुलाने के पीछे की जानेंगे वजह क्या है। क्या सरकार इनकी बातों से झुकेंगी या फिर आंदोलन और भी तेज होगा? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। निश्चित रूप से आज स्टेट अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकार फैसला नहीं कर पा रही है, मजबूर होकर आज हमने बैठक किया है और बैठक के बाद ये निर्णय किया गया है कि जो झूठा आश्वासन शिक्षा मंत्री दे रहे हैं उनको उस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। इतने बड़े पद पर बैठते हुए छात्रों को बरगलाने का प्रयास, कभी पूरक परिणाम के नाम पर, कभी स्टेट के नाम पर, कभी बीटेट के नाम पर, कभी उम्र की छूट सीमा बढ़ाने को लेकर लगातार आश्वासन दे रहे हैं, तो ये आश्वासन बंद कर दीजिए, क्योंकि हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम 3 बार उतरे हैं, हम 13 बार उतरेंगे। हमने लगातार आंदोलन किया और बहुत बड़ा जन समर्थन आंदोलन के साथ सड़कों पर आपको हुजूम दिखाई देगा। फिर से हमने तमाम जिलों के अभ्यर्थियों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया है। हमने अभी मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और तमाम जिलों के अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग करके हमने फैसला किया है कि स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए जितनी भी ताकतें होंगी, जितने भी अभ्यर्थियों की डिमांड होगी, उस डिमांड के साथ हम पटना कॉलेज से उतरेंगे। लेकिन अभी भी 3 सितंबर के पहले अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। अगर नहीं मान रही है तो हम 4 सितंबर को पटना कॉलेज सड़क पर उतरने के तैयार हैं। यानी कि आपने ऐलान कर दिया कि अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो 4 तारीख को पूरी तरीके से आंदोलन तेज होगा। आंदोलन जो होगा, ये आंदोलन उस तीनों आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा। लगता है कि इस बार अब जो आंदोलन आप करिएगा वो सक्सेसफुल हो पाएगा? देखिए, हर एक आंदोलन के पीछे 2 वजह होती है, एक सफलता, एक असफलता। निश्चित रूप से हमारा आंदोलन बिल्कुल सफलता की तरफ बढ़ा है। सरकार हमारी बातों को मानने के लिए विवश है और विवश हम कर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री का सुर लगातार बदला। पहले कह रहे थे कि नहीं होगा, फिर उसके बाद कह रहे थे कि हम विचार कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे थे। तो अगर वाकई आप विश्वास आप दिला रहे हैं, छात्रों अभ्यर्थियों के बीच में नाराजगी को दूर कर रहे हैं, तो लिखित रूप से आश्वासन दीजिए। आप ऑफिशियल नोटिस जारी करवाइए, शिक्षा विभाग बीएससी भी तय कर ले। लेकिन इस तरह से चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखाकर, छात्र अभ्यर्थियों को बरगलाकर, ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास अगर कर रहे हैं तो ये हम होने नहीं देंगे। किसी भी हाल में हम पीछे नहीं हटे हैं। हम 18 अगस्त से भी बड़ा आंदोलन आपको 4 सितंबर को दिखाई देगा। 4 सितंबर को जब आप आंदोलन करिएगा तो उसमें भी बरगलाने का काम किया जाएगा। डेलीगेशन टीम को बोलेगी कि चलिए सरकार से बात करते हैं, फिर सारी मुद्दा फिर से उसी तरह ठंडा हो जाएगी। तो क्या इस बार कोई डेलीगेशन की टीम नहीं जाएगी। इस बार लिखित रूप से आश्वासन लेकर, अगर सरकार को इच्छा है, प्रशासन को इच्छा है कि लाठी चार्ज करे, तो हम लोग डाक बंगले चौराहे से भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन डाक बंगला चौराहा जाना या मुख्यमंत्री आवास तक घेराव करना, ये मेरा उद्देश्य है। हम लोग यही सवाल पूछना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जो गद्दी पर बैठकर इतने बड़े पद पर होते हुए झूठ बोल रहे हैं, उस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सीधा सीधा सवाल है कि अगर स्टेट वालों के लिए रास्ता कर खोल के रखे हैं, कोई फैसला आप लेकर रखे हैं, तो आप लिखित रूप से आश्वासन दे दीजिए। कोई आंदोलन नहीं होगा, नहीं तो स्टेट, नहीं तो वोट नहीं, और 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश। इसी नारा के साथ हम पटना कॉलेज से निकलेंगे। इसे देख रहे हैं कि राहुल गांधी पटना में आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि आपको कि राहुल गांधी से कुछ उम्मीद आप लगा के रखेंगे? नहीं, राहुल गांधी जी तो अभी हम मुलाकात करके आए हैं मुंगेर में, आपने देखा होगा। राहुल गांधी जी से हम मुलाकात करके आए हैं और सभी राहुल गांधी जी से बातचीत जो हुई है वो बातचीत हुई है कि आखिर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज क्यों होते हैं। देश के तमाम राज्यों की सरकार ने तमाम अभ्यर्थियों को पेपर लीक कराकर, धांधली सेटिंग कराकर, एक से एक परीक्षा के पेपर लीक कराया। कोई ऐसा राज्य बताइए जहां पेपर लीक नहीं हुआ है? सभी परीक्षाओं में हुए। अभी देखिए झारखंड का, राजस्थान का पेपर लीक जो परीक्षा हुआ रद्द किया गया। अभी एसएससी में धांधली चल रहा है। तो ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। और जब हम सड़क पर उतरे तो हमारे डिमांड को सुनने के लिए प्रशासन के लोग तैयार रहे कि सरकार तक मिलवाने का प्रयास करें। ये नहीं कि प्रशासन काम करे कुछ, लाठी चलाए कुछ। तो ये तमाम सरकारों को सोचना होगा। पेपर लीक, धांधली सेटिंग कौन करते हैं, इस पर राहुल गांधी से बातचीत हुई। ये सरकार के अंदर के ही लोग हैं जो पेपर लीक, धांधली सेटिंग करते हैं, और जब अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो लाठीचार्ज करते हैं। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी को हमने कहा है कि सरकार आश्वस्त करे, किसी की भी सरकार हो, चाहे महागठबंधन की हो, चाहे एनडीए की हो, वो आश्वस्त करे कि जब भी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे तो लाठीचार्ज न हो, पहला। और दूसरा, पेपर लीक, धांधली सेटिंग पर सरकार क्या करती है, चुनावी वादे अगर कर रहे हैं
कि हम नहीं होने देंगे, तो आपको वोट में हम परिणत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हो तो आप आश्वासन दीजिए, लिख के आश्वासन दीजिए, चुनावी घोषणा पत्र जारी करें, तभी हम मानेंगे। तो सब मुद्दों पर बातचीत हुई है, पूरा परिणाम के नाम पर बातचीत हुई है। राहुल गांधी जी ने आश्वासन दिया है कि कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकालेंगे। धन्यवाद सौरभ जी। आप इस बात पे क्या कहना चाहिएगा? हम सिर्फ सरकार से विनती ही करना चाहते हैं कि सिर्फ हम लोग के एसटीटी से पहले टीआर 4 की मांग को हम लोग की सुनी जाए। हम लोग टीआर 4 से पहले एसटीटी हर हाल में दे, सरकार अगर नहीं देती है तो हम लोग वोट की चौक से सरकार को गद्दी से हिलाने का काम करेंगे हम लोग क्योंकि हम खेत बेच करके 2 कट्ठा खेत बिका था। हम मेरा कुछ कहता है बीएड कंप्लीट कोर्स हुआ, अभी तक सरकार 2 साल से साल भर में 2 बार लेने की कोशिश की थी, लेकिन एक भी बार अभी तक नहीं। 2 साल में अभी तक 4 बार हो जानी चाहिए थी एग्जाम, लेकिन अभी तक एक भी बार सरकारी एग्जाम नहीं ले पाई। इसलिए सरकार की नाकामी को हम क्यों छात्र लोग क्यों झेलें? इसलिए हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि हम लोग टीआर 4 में अपेयरिंग में मौका दे, या तो टीआर 4 से पहले हम लोग की एसटीटी करवा ले। सरकार के पास दोनों ऑप्शन है, कुछ भी कर सकती है। सरकार है, उनके पास है बहुत सारे के हथकंडे हैं क्या, उसके पास है बहुत सारे ये बेल्ट्रॉन के थ्रू, टीसीएस के थ्रू, किसके थ्रू करवाना है वो जाने। हम लोग के सिर्फ एक ही मांगे टीआर 4 से पहले एसटीटी अपेयरिंग में ले, या हम लोग को मौका दे सरकार। आपको क्या लगता है विकेश भैया कि सरकार आपकी बातों को मान पाएगी? जिस तरीके से पिछले बार डेलीगेशन टीम का कोऑर्डिनेशन मैच नहीं हो पाया था, लगता है कि अब जब आगे रणनीति तैयार करेंगे तो एक सक्सेसफुल रणनीति और एक सक्सेसफुल आपका आंदोलन रह पाए? बिल्कुल, हम लोग का जीत जो है 4 तारीख को होने जा रहा है। मैं बिहार के तमाम युवाओं से अपील करूंगा कि आप संख्या बल दिखाए, जीत का गारंटी विकेश भट्ट का है। आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है 4 तारीख को, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। 3-4 आंदोलन सफल बना है। लड़कियों का हाइट वाला मुद्दा सफल बना है, टीआर 4 विथ डोमिसाइल वाला हुआ। बीएसएससी आयोग का घेराव किए थे 15 जुलाई को, भी आंदोलन सफल रहा। तो आपका आंदोलन जो है 90% सफल हो चुका है। बस 10% के लिए आपको जो है उपस्थिति दर्ज करना पड़ेगा 4 सितंबर को पटना कॉलेज 11 बजे से। छात्रों के मन में डर बना हुआ है लाठी चार्ज को लेकर, तो लगता है कि जब आप अगली बार आंदोलन करिएगा तो उसमें लाठी चार्ज होगा या ना होगा? अच्छा, ये बताइए कि अगर गुलाम देश में जो लोग पैदा हुए थे, अगर लाठी डंडे गोला बारूद से डर जाते तो मेरा देश आजाद होता? तो अभी तो लाठी डंडा चला, पहले तो तोप में बांध करके उड़ा दिया जाता था, फिर भी लोग हिम्मत दिखाते थे। लेकिन आप अपना हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं। आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर का काम होता है समाज को जागरूक करना, लेकिन सबसे पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा। जब आंदोलन का आह्वान किए हैं तो आप आइए, इनविटेशन हमको नहीं देना पड़े। हम मीडिया के माध्यम से इसलिए बता देते हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए कि इतना तारीख को इतना बजे जो है इस स्थान से आंदोलन जो है प्रारंभ हो रहा है। तो इसलिए एफआईआर से नहीं डरिए, न जेल डालने से। मुझे तो 9 दिन बेउर जेल में रखा गया था, क्या छात्रों के लिए आवाज उठाना छोड़ दिए? अगर छात्रों के लिए आवाज उठाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा, चाहे मुझे कितना बार भी जेल भेजा जाए। हम डरने वाले नहीं। अरे भाई, आपका भाई विकेश भट्ट आपके साथ खड़ा है, डरिए नहीं। सबसे पहला अगर लाठी चलेगा तो आपके भाई पर चलेगा, आप लोग पर नहीं चलने देंगे, इतना आश्वस्त। ये जो आप आश्वासन दे रहे हैं कि अब की बार जो लाठी चलेगी तो वो आप पे पहले चलेगी, इस चीज को लेकर मतलब आप तैयार है कि अगर लाठी चलेगी तो सबसे पहले लाठी आप खाइए? बिल्कुल, सभी लोग जानते हैं कि विकेश भट्ट क्या चीज है, डरता नहीं है। ना पीएम से डरते हैं, ना डीएम से डरते हैं, ना सीएम से डरते हैं। अगर हम किसी को मानते हैं तो संविधान को मानते हैं, संविधान के अलावा हम किसी को नहीं मानते हैं। अगर जो उस पद पर है, उस पद की गरिमा को कायम नहीं रख रहे हैं तो उनको पद से हटाया जाएगा। अभी तो हम अपनी परीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन 2 महीना के बाद आपका भी परीक्षा होने वाला है, तब आप कहाँ जाइएगा? अभी आप डंडा परसवा लीजिए, लेकिन याद रखिए कि उससे 20 गुना भी ज्यादा डंडा परस सकता है। देखिए कि अभी जनता के द्वारा 2-3 मंत्री खतरा रहे हैं। हो सकता है कि पूरा बिहार में डंडा मारो अभियान हम चलाएंगे, नारा भी दिए हैं कि अगर हमारी मांगों को सुना नहीं जाएगा, अगर छात्रों पर डंडा बरसेगा तो मैं तो सबसे पहले डंडा खाऊंगा ही, लेकिन पूरे बिहार में डंडा मारो अभियान चलाऊंगा। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अब हर पल की खबर आप तक।